हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रिंसेस लाइन प्लेन ब्लाउज़, यानी कि गोल गले का। वो गला आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं जो भी चाहें। और इसके साथ साथ मैं आपको जो है एक और चीज़ समझाऊंगा कि बाजू और आर्म होल का रेशो क्या होता है, किस प्रकार से बाजू जो है आर्म होल में सही आए, छोटी और बड़ी ना हो। कई बार क्या होता है, बाजू बड़ी हो जाती है, आर्म होल छोटा हो जाता है। कभी आर्म होल छोटा हो जाता है तो बाजू बड़ी हो जाती है। तो उसका भी एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला बताऊंगा आपको। और दूसरी चीज़ आपको सिखाऊंगा कि ब्लाउज़ में डार्ट पॉइंट कितने इंच पे लगना चाहिए, यानी कि ब्लाउज़ का सेंटर वो कितने इंच पे लगना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आपको साथ में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि 36 साइज़ का मैं आपको नाप बता देता हूँ ब्लाउज़ का। तो लंबाई हम रखेंगे इसमें 14 इंच, और सीना है इसका 36, कमर है इसकी 31, और गला जो है हम इसका रखेंगे आगे का 7 इंच, पीछे का रखेंगे हम 10 इंच। अच्छा, बाजू की जो है हम इसमें क्या करेंगे, 10 इंच लंबाई लेंगे, और इसकी मोरी भी 10 इंच है। अच्छा, एक नाप हम इसमें और ऐड करेंगे। बाजू की जो नाप होती है वो 5 इंच पे भी लेते हैं। 5 इंच पे इसलिए लेंगे कि इसका आर्म होल भी इसी से आ जाएगा। तो 5 इंच पे इसकी बाजू आएगी 12 इंच। तो 5 इंच पे जो है बाजू के नाप है 12 इंच, और 10 इंच की जो एल्बो बाजू है उसका नाप है इसका 10 इंच। तो ये सारे नाप हो गए हैं, और हम स्टार्ट करते हैं ब्लाउज़ को बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अस्तर वाला ब्लाउज़ है। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ में हम क्या करेंगे, तो अस्तर को काटा जाता है। तो मैं ये आपको पेपर पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है इसमें लंबाई में 1 इंच हम जोड़ देंगे। तो 14 है तो 15 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। 15 इंच में निशान लगा दिया, और ये वाला निशान हम जो है यहाँ से ऊपर से 5.5 इंच पे लगाएंगे। अच्छा, ये आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये 5.5 इंच कोई फिक्स नाप नहीं होता है, ये बाजू की मोटाई पर डिपेंड करता है। होता क्या है कि जैसे 36 सीना है किसी का, तो उसकी बाजू की मोटाई 5 इंच पे 12 भी हो सकती है, 12.5 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, और हो सकता है 11.5 ही हो। तो हर एक लेडीज़ की जिसका 36 सीना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी बाजू की मोटाई 12 ही हो। तो बाजू की मोटाई कम ज़्यादा होने की वजह से ये निशान जो है ऊपर नीचे लग सकता है। ये निशान आप हमेशा गलती करते हो कि आप इस निशान को सीने का निशान समझते हो। एक्चुअल में ये आर्म होल के लिए नाप होता है। तो ये निशान जो है 5.5 की जगह 6 भी हो सकता है, और 5.5 की जगह 5 पे भी लग सकता है। ये सिर्फ बाजू की मोटाई पर डिपेंड करेगा। तो फ़िलहाल मैंने ये 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो इन निशानों को सीधा करते हैं हम। अब गले का निशान हम लगाते हैं बैक का। तो 3.25 इंच पे जो है हम इसका निशान लगा लेते हैं, 3.25 पे। और इसकी चौड़ाई भी जो है हम 10 इंच इसका गला है, तो 5.5 इंच जो है निशान लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि गला अगर 8.5 इंच से लेकर 11 इंच है, यानी गले की डीपनेस 8.5 से लेकर के 11 इंच है, तो आप ये वाली कंधे की चौड़ाई जो हमने रखी है 5.5 इंच, 5.5 इंच आप इसमें रख सकते हो। इसमें कंधे गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5.5 से अगर आप थोड़ा बहुत कम भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ाना भी चाहो तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 5.5 इंच जो है एक नॉर्मल नाप है, वो हम रख देते हैं, और इसको सीधा कर लेते हैं हम गले को। ये 3.25 इंच पे जो हमने निशान लगाया, इसको निशान पे सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से। और इस निशान को भी हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे। सीधा इसलिए लगाएंगे कि इससे क्या है कि गला गिरेगा नहीं कंधे से। अगर आप इसको बढ़ता हुआ लगाएंगे, आधा इंच बढ़ा दिया, 1.25 इंच बढ़ा दिया आपने, तो इससे कंधे गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसका कंधा डाउन करेंगे हम बहुत ही कम, यानी मात्र 1 पॉइंट। अच्छा, गले का नाप हम तिरछा लेंगे। तो ये 10 इंच है, तो 10 इंच पे मैं ये निशान लगा लेता हूँ इस प्रकार से, ये 10 इंच। अब इस गले का शेप आप जैसा भी लेना चाहें, चाहे तो स्वीट हार्ट ले लीजिए, गोल ले लीजिए, राउंड वी ले लीजिए, वी ले लीजिए, जो भी आप चाहें।
तो मैं इसमें स्वीट आर्ट रखता हूँ गला। तो इस प्रकार से जो है मैं ये निशान लगा लेता हूँ। गले का शेप आप कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मैंने स्वीट आर्ट का निशान लगा लिया है। अब सीना है इसका 36, तो हम इस निशान से थोड़ा नीचे लगभग 2-2.5 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे। सीना 36 है तो चौथा हिस्सा लेंगे मात्र इसमें। तो ये 9 इंच पे मैं निशान लगा लेता हूँ एक, ये 9 इंच। और 31 इसकी कमर है, देखिए आप 31 कमर है। तो हम क्या करेंगे, इसका चौथा हिस्सा लेंगे 7.25, 7.25 में हम 1.25 इंच जोड़ देंगे, यानी कि हो गया 9 इंच। ये 9 इंच पे मैं एक निशान लगा लेता हूँ और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि बाय द वे किसी का अपर चेस्ट कम हो तो हम ये निशान जो है, ये जो निशान लगाया था इससे हम अंदर की साइड ले लेंगे ऊपर से। जिसका अपर चेस्ट कम हो, ज़्यादा ही कम हो तो उसमें थोड़ा सा 1/4 इंच या आधा इंच अंदर ले लेंगे अपर चेस्ट के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि अपर चेस्ट का नाप हमने लिया नहीं है, बिल्कुल बराबर ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम सीधा ले रहे हैं इसको। अच्छा, अब इसमें ये मार्जिन का निशान मैं लगा लेता हूँ। ये मार्जिन का निशान, इस निशान को और आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे गोलाई दे देता हूँ। अच्छा, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि आपको जो सभी कंफ्यूज करते हैं, यहाँ से 1 इंच रखिए, 1.5 इंच रखिए, 1.25 इंच रखिए, ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है कि आप 1.25 इंच 1 इंच रखिए। इसमें रूल ये है कि आप जो है आर्म होल जो नापेंगे, तो ये आर्म होल यहाँ से नापेंगे। ये मैं डैश लगा देता हूँ, जहाँ पे सिलाई आएगी इसकी यहाँ से आर्म होल नापेंगे। ये आर्म होल यहाँ से नापेंगे आप, आर्म होल यहाँ से नापेंगे। अगर कम ज़्यादा आता है तो हम इसको और भी नीचे बढ़ा देंगे, ज़्यादा आता है तो कम कर देंगे। इस प्रकार से मैं आपको नाप के बताता हूँ। इस निशान से मैं नापता हूँ। ये आर्म होल जो है आप 8.5 इंच आ रहा है। अब आर्म होल का नाप हमको कैसे करना है ये बताता हूँ। बाजू जो 5 इंच पे 12 लिए हमने, तो 12 का आधा 6 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो 8 का डबल 16 इंच, तो इसका आर्म होल 16 इंच होना चाहिए। तो ये आ रहा है 17 इंच। तो हम क्या करेंगे, ये निशान जो मैंने आपको 5.5 पे लगवाया है, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ये निशान लगा देंगे, हल्का सा कम करते हुए। अब इसकी आप डीपनेस देख सकते हैं, ये डीपनेस मैंने कम कर दी है और ये निशान भी थोड़ा सा इधर ले लिया है। तो अब ये ऑटोमेटिक जो है नाप 8 इंच पे आ जाएगा। ये 8 इंच पे आ गया है, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। इस प्रकार से जो है ये आर्म होल का निशान हो गया। और आप समझ गए होंगे कि बाजू का आधा करके, बाजू की मोटाई का आधा करके, यानी 12 है तो 6 में 2 जोड़े तो 8। तो ये निशान जो है 8 इंच आनी चाहिए इसकी गोलाई। बहुत ही सिंपल फार्मूला है ये। तो अब मैं इसको काट लेता हूँ। अब इसमें एक डार्ट का निशान लगा देंगे। तो डार्ट का निशान जो है लगाने के लिए ऐसा हार्ड और फास्ट कोई रूल नहीं है कि कहाँ लगा जाए। गले से थोड़ा दूर लगाना चाहिए इसको। और यहाँ से करीब करीब जो है ये 4 इंच का आ जाएगा निशान। 4 इंच पे ये लगा दिया। और अब मैं जो है इसका आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताने जा रहा हूँ। अब डार्ट को इसको मोड़ देंगे हम इस प्रकार से। ये डार्ट को मैंने मोड़ दिया है और जैसे हम डार्ट देंगे वैसे कि वैसे इसको मोड़ देता हूँ मैं। ये मैंने मोड़ दिया है इसको, डार्ट को मैंने मोड़ दिया। अब इसको खोलेंगे हम। तो अब आप देख सकते हैं क्या हो गया है कि ये जो इसमें कोना निकल आ गया है इसकी और ये गोला सा हो गया। अब आप इसको देखिए, अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये हिस्सा इसका काफ़ी बढ़ गया है।
तो क्या होता है कि लेडीज़ जब ब्लाउज़ पहनती है तो आपने देखा होगा कि साइड से ब्लाउज़ लटकने लग जाता है, उसका मार्जिन बाहर आ जाता है, उसका कारण यही है। तो हम क्या करेंगे, इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे इस प्रकार से, और ये काट देंगे हम। इसको काटने से क्या होगा कि साइड में जो मार्जिन लटकता है वो लटकेगा नहीं, अंदर चला जाएगा। तो ये भी आप इसके साथ समझ गए इस बात को, ठीक है। और इसकी कमर का नाप यहाँ पे 31 इंच लिख दो। अब हम इसका फ्रंट कैसे काटेंगे वो समझेंगे। प्रिंसेस लाइन ब्लाउज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमने एक पेपर रोल ले लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फ्रंट जो है प्रिंसेस लाइन ब्लाउज़ का वो कम से कम 1.25 इंच बड़ा होता है। तो 1.25 इंच की मेरे पास ये पट्टी है, तो मैं नीचे निशान लगा लेता हूँ इस प्रकार से। ये 1.25 इंच और फ्रंट ओपन है, तो हम आगे से भी जो है इसका 2 पॉइंट लगभग जो है निशान लगा लेता हूँ आगे, जो ये सिलाई के मार्जिन में जाएगा आगे बटन पट्टी के लिए। ये मैंने निशान लगा लिया है और ये लंबाई का एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने। अब आप क्या कीजिए, इस बैग को जो है यहाँ रखिए इन निशानों पर, इस प्रकार से ये रख दिया है। ये एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और क्या करना है आपको, अब ये बैक का जो अपना का आर्मोल है वहाँ से ये निशान मिला लीजिए इस प्रकार से। ऊपर से भी कंधी इसकी मिला लीजिए इस प्रकार से। और गले का निशान है उसका भी एक निशान लगा लीजिए और इस निशान को पूरा लगाइए इस प्रकार से। अब हमको क्या करना है, इसको हटा करके और यहाँ पर जो हमने सीना इसका उसका 1/4 लिया था तो 9 आया था 36, तो हम यहाँ आधा इंच हम एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे इस आगे के निशान को छोड़ते हुए। यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाएंगे। एक 9.5 इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारी एक डाट जाएगी तो आधा इंच का मार्जिन उसमें जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। 1/4 प्लस आधा इंच यानी कि 9.5 इंच पे निशान लगा लिया मैंने एक। और कमर में हम क्या करेंगे, कमर में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से हम जो है इसको नापेंगे। कमर का चौथा हिस्सा करेंगे। कमर का चौथा हिस्सा है 7.25। 31 सीना है तो चौथा हिस्सा 7.25। 7.25 में हम 3.25 इंच जोड़ेंगे। तो 3.25 इंच पे जो है मैं नीचे से लास्ट पॉइंट से यहाँ निशान लगाएंगे, इतना ही आगे का छोड़ के। 7.25 और 3.25 का हो गया आपका 11 इंच। ये 11 इंच पे मैं एक निशान लगा लेता हूँ। और ये जो बैक है वापस जो है ये बैक हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन का निशान है इसका बैक का वो यहाँ रखेंगे और यहाँ भी जो है ये इस प्रकार से हम ये निशान जो है इसकी सीध में जो हमने निशान लगाया है ये देख सकते हैं आप। ये आधा इंच वाला निशान है, आगे जो बढ़ाया था 9.5 वाला वहाँ पे मिलाया मैंने। और नीचे जो ये मार्जिन वाला निशान है मैंने 3.25 जोड़ के लगाया, उससे ये निशान मिलता हुआ रहेगा। इस प्रकार से मैं निशान लगाऊंगा। अब इस निशान को भी आगे बढ़ा देंगे, ये देख सकते हैं। और स्केल लेकर के आप यहाँ पर जो है इसकी लास्ट पॉइंट है जो बैक की, वहाँ पर इतना सा निशान लगा देंगे और इधर भी हम निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से मैंने ये निशान लगा लिया। ये मार्जिन का निशान है और इसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब डार्ट पॉइंट के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रंट को हम क्या करेंगे, ऊपर से आधा इंच छोटा करेंगे। आधा इंच छोटा इसलिए करूँगा मैं, इससे आगे का गला लटकता नहीं है और बिल्कुल प्रॉपर फिट आता है। तो आधे इंच पे जो है ये निशान लगाऊंगा मैं। ये आधा इंच में इसको छोटा कर देता हूँ इस प्रकार से। और डार्ट पॉइंट का निशान अब मैं लगाऊंगा। तो डार्ट पॉइंट का निशान लगाने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। डार्ट पॉइंट का फार्मूला ये है कि 32 सीने में जो है 10 इंच पे जो निशान लगेगा, तो 32 सीने पे 10 इंच का लगेगा। उसके बाद एक एक इंच पे एक एक पॉइंट इसका इंच टेप का बढ़ाते जाइए। तो इस प्रकार से क्या होगा
ये 33 सीना, ये 34 सीना, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस प्रकार से ये बढ़ेगा। तो 36 सीने में हो जाएगा आपका 10.5 इंच, यानी कि ये 10 इंच पे मैंने आपको बताया 32 सीना, और ये 33, 34, 35, 36 यानी 10.5 इंच पे जो है ये निशान लगा लूँगा मैं। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई जो है इसकी 3.5 इंच पे जो निशान लगाऊंगा। इस निशान से अगर बिल्कुल किनार से लगाएंगे आप तो 3.25 इंच पे लगेगी। तो किनार से नाप लीजिए भले आप, तो 3.25 इंच पे निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को मैं सीधा कर लूँगा इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। ये सीधा निशान लगा लिया मैंने। तो इसका डार्ट पॉइंट ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 2.25 इंच जो है हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, यानी कि 1 इंच और 1 पॉइंट इधर, 1 इंच और 1 पॉइंट इधर लेंगे। दोनों साइड में निशान लगा लेता हूँ। ये 2.25 इंच पे हो गया। और इन निशानों को दोनों को इस निशान से मिला देंगे, जो डार्ट पॉइंट का हमने लगाया था निशान 10.5 पे, उससे मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है। और अब ये जो निशान लगाया था हमने साइड का, इसको इससे मिला देंगे, इस वाले निशान से इस प्रकार से मिला देंगे। अब इससे क्या होगा कि साइडें बिल्कुल बैक के बराबर हो जाएगी और यहाँ से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी फ्रंट से। और अब क्या करेंगे, जो फ्रंट में है तो इसका आर्म होल थोड़ा हम डीप करेंगे इस प्रकार से। ये इसको लगभग यहाँ तक ही ख़त्म कर देंगे, यहाँ से इसकी चौड़ाई कम नहीं होने पाए, केवल यहाँ पर डीपनेस हो जाए। तो ये निशान मैंने लगा दिया है, इस प्रकार से मिला देंगे हम। ये आप देख सकते हैं। और अब हमको क्या है कि यहाँ पे जो प्लेट होती है, जो डार्ट होती है, तो उसका निशान लगभग गोलाई के सेंटर से भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। तो वो निशान में लगभग सेंटर से जो है इस निशान को जो है इस डार्ट पॉइंट से गोलाई देते हुए इस प्रकार से मिलाऊंगा। ये डार्ट पॉइंट से मैंने मिला दिया इसका निशान। और यहाँ पे जो डार्ट लगेगी उसका निशान मैं लगा लेता हूँ, ये इस प्रकार से। अब ये फ्रंट के सारे निशान लग चुके हैं और इसको काट देंगे। एक गले का निशान रह गया है, तो गले का निशान भी मैं लगा के बताता हूँ आपको। ये गले का निशान मैंने यहाँ पे लगाया था, इसको सीधा कर लेंगे। और 7 इंच का है हमारा गला, तो 7 इंच को हम जो ये निशान लगा देंगे। फ्रंट का गला मैं गोल लूँगा, तो ये गोल लेने के लिए मैंने ये चौकोर कर लिया पहले, और यहाँ से हम ये गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। इन सब चीज़ों के लिए तो कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब रूल नहीं है, गोलाई के लिए, इसके लिए, और या कोई विचित्र प्रकार के पैमाने लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जो है गोलाई दे सकते हो। ये गोलाई लग चुकी है। अब मैं इसको काट लेता हूँ। ये मैंने फ्रंट काट लिया है। अब इसका जो ये प्रिंसेस लाइन है वो मैं काट लेता हूँ इस प्रकार से। ये देख सकते हैं, ये प्रिंसेस लाइन। और ये जो है इसका ऊपर वाली प्लेट का जो मार्जिन है वो भी काट लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से भी काट लेंगे इस प्रकार से। साइड का मार्जिन है उस पर एक जो है टक लगा देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ। क्या होगा कि ये दोनों हम जब जोड़ेंगे इस प्रकार से, जब जोड़ेंगे इसको, तो ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ से जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा करीब करीब आधा इंच बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा इंच जो है छोटा कर लेंगे इस प्रकार से। आप देखिए, इस शेप में जो है हम इसको छोटा कर देंगे ताकि यह बराबर आ जाए। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने आधा हिस्सा छोटा कर लिया इसका, आधा इंच। और अभी ये जो है दोनों बराबर आ जाएंगे जब इसको जोड़ेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो ये प्रिंसेस लाइन कट गया है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। अब बाजू में आपको काट के दिखाता हूँ, और बाजू भी मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाऊँगा। तो बाजू के लिए मैं एक पेपर लेता हूँ। अब बाजू को जो है
ये डबल फोल्ड कर लिया है मैंने पेपर को। और हम क्या करेंगे इसमें, अब बाजू की लंबाई है 10, तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो इसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे। ये 11 इंच हो गया। और 11 इंच से हम क्या करेंगे, जहाँ पर निशान लगाया तो 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे एक। ये 3.5 इंच पे निशान लगा लिया मैंने। दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं। और इसकी मोहरी जो है 10 इंच पे जो है 10 थी, तो ये 10 जो है मैं उसका आधा 5 पे निशान लगा लेता हूँ। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि 5 इंच पे जो है 12 इंच हमने जो है मोहरी ली थी, तो 12 का आधा होता है 6, और 6 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 7 इंच। इस जगह पे जो है हम 7 इंच रखेंगे। ये 7 इंच रख दिया है मैंने, क्योंकि 5 इंच पे मोहरी जो है 12 है, 12 का आधा 6 में एक जोड़ दिया 7 इंच, आपको बताया था पहले भी। और इन दोनों निशानों को मैं मिला दूंगा। ये निशान मैंने मिला दिए। और मार्जिन का निशान ये मैं इसमें मिला देता हूँ। ये मार्जिन का निशान हो गया। अब होगा क्या, इसमें हल्का सा एस देते हुए और इसको मिला देंगे हम। अब अगर आप इसको नापेंगे यहाँ से, ये देखो, ये मैं नाप के दिखाता हूँ आपको, तो ये 8 इंच और एक पॉइंट आ रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर के 8 इंच, तो 16 इंच मैंने आपको बताया था इसके आर्म होल आएंगे ऑटोमेटिक। तो आपको आर्म होल नापने की ज़रूरत नहीं है। बाजू की मोटाई जो हमने ली है 5 इंच पे, उससे ही आर्म होल का फार्मूला ऑटोमेटिक आ गया है, और आपको आर्म होल में उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसकी बाजू काट लेता हूँ। ये बाजू इस प्रकार से काट लेते हैं। ये बाजू, अब हम इसमें फ्रंट का जो है निशान लगा देंगे। ये फ्रंट थोड़ा मैं डीप काट दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो है इतना कोई फिक्स नाप नहीं होता कि 2.25 रखना है, 2 रखना है। ये बाजू के शेप के अनुसार काट सकते हैं, तो लगभग 2 2.25 इंच आप रख सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर 1.5-2 भी रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ज़्यादा पतली बाजू होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटी हो बाजू, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें थोड़ा चौड़ा रखिए, ज़्यादा मोटी में, और पतली में थोड़ा ये कम रखिए इसका। तो इसका फ्रंट में काट देता हूँ। इस प्रकार से हमारा जो है ये पेंसिल लाइन ब्लाउज़ का जो पैटर्न था ये कट चुका है, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा, उम्मीद है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।